अगली सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो वो भैंस अपने पैरों पर खड़ी थी। उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसको अब इतना दर्द भी नहीं हो रहा था। पवन अपने पापा से बोलता है, अरे पापा, क्या ये भैंस तुम मेरे लिए लाए हो? नहीं बेटा, ये हमारी भैंस नहीं है। पता नहीं किसकी भैंस है। जिसकी भैंस होगी वो आकर ले जाएगा। अच्छा, मतलब ये हमारे साथ नहीं रहेगी? बेटा, अगर कोई लेने आया तो ये हमारे साथ नहीं रहेगी, और अगर कोई भी लेने नहीं आया तो फिर ये हमारे ही साथ रहेगी। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। सुरेश हर जगह पूछताछ करता है, लेकिन उस भैंस के मालिक का कहीं पता नहीं चलता है, और ना ही उसके घर कोई भैंस लेने आता है। पवन उस भैंस के साथ बहुत खेलता था। अब वो उस भैंस का बहुत ख्याल रखता था और उसका खूब चारे का ध्यान रखता था। वो भैंस दूध भी देती थी, जिसको आंचल दुआ करती और उससे वो बेचा करते थे। इस तरह उनका एक और ज़रिया हो चुका था, जिससे उनकी आमदनी हो रही थी। कुछ दिनों बाद आंचल की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसे डॉक्टर आराम बता देते हैं। आंचल, तुम आराम करो। तुम्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। खेत पर अब मैं अकेला जाऊंगा, और भैंस को पवन देख ही रहा है। तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम करो। खाना भी हम कर ही लेंगे कैसे न कैसे। नहीं जी, आप खाना कैसे बनाओगे? खाना तो मैं बना ही लिया करूँगी। ज़्यादा आराम करना भी ठीक नहीं है। अब आंचल सिर्फ घर का खाना बनाया करती थी, लेकिन उसमें भी उसकी काफ़ी तबीयत बिगड़ जाया करती थी, जिससे सुरेश ने उसे बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि जब तक दवाई चल रही है वो कुछ भी काम नहीं करेगी। पवन अपनी भैंस का और अपनी माँ का दोनों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। एक दिन सुरेश खेत पे से थका हारा घर आता है। वो बहुत उदास था और वो बहुत थका हुआ था। क्या हुआ जी? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ नहीं आंचल, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा खेत पर काम ज़्यादा था, इसीलिए थोड़ी थकान हो चुकी है। पवन भी देखता है कि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा थके थे। वो जब उन्हें छूकर देखता है तो उसे महसूस होता है कि उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। वो बाहर आ जाता है और अपनी भैंस के पास खड़ा होकर बोलता है, अब मैं क्या करूं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि पापा दवाई ला सके, इसीलिए वो अपनी तबीयत को छुपा रहे हैं। ज़्यादातर पैसे माँ की दवाई में ही लग जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पवन, ओ पवन। अरे, कौन है? कौन है? कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है? पवन, मैं हूँ, तुम्हारी भैंस। अरे भैंस, तुम बोल सकती हो? हाँ पवन, मैं सिर्फ बोल ही नहीं सकती हूँ, बल्कि तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ। मैं एक जादुई भैंस हूँ। अच्छा, क्या तुम हमारी सारी परेशानियाँ दूर कर सकती हो? हाँ, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। भैंस, तुम्हें तो पता ही है, मेरी माँ की भी बहुत तबीयत ख़राब है, और अब पापा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इलाज करा सकें। इसीलिए अगर तुम हमें थोड़े पैसे दे दोगी तो मैं अपने माँ बाबा का इलाज करा लूँगा। जरूर पवन, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। फिर वो अपने जादू से उसे कुछ सोने के सिक्के देती है। ये देखकर पवन बहुत खुश हो जाता है। वो उन सोने के सिक्कों को बेचकर और अपने पापा के पास आता है। वो अपने पापा को सारी बात बताता है। फिर वो अपने पापा का अच्छे से इलाज कराता है और अपनी माँ का भी ठीक से इलाज कराता है। कुछ दिनों बाद ही वो दोनों ठीक हो जाते हैं। हमारी प्यारी जादुई भैंस, तुमने हमारी इतनी परेशानी में मदद की है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा कैसा शुक्रिया अदा करूं। अरे सुरेश, तुमने मेरी परेशानी में मदद की थी। उस रात अगर तुम मुझे उठाकर ना लाते तो मैं वहीं पर ही मर जाती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं तुम्हारी जितनी भी मदद कर रही हूं वो सब कम है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें पैसे तो दे ही रही हूं, इससे तुम और गरीबों की भी मदद करो, ताकि तुम्हारे तरह कोई और गरीब भी परेशान ना रह सके। हाँ भैंस, तुम ठीक कह रही हो। मैं इन पैसों से दूसरे गरीबों की भी मदद करूँगा। अगले दिन से ही सुरेश और गरीबों की भी मदद करने लगता है, और कोई भी गरीब ना तो भूखा सोता और ना ही कोई गरीब बीमार होता। जब भी किसी गरीब की तबीयत खराब हुआ करती वो उसे बता दिया करते। सुरेश उन सब का इलाज फ्री कराया करता था, क्योंकि उसके पास जादुई भैंस थी और वो उन्हें लगातार पैसे दे रही थी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।